नहीं होगी। जब बोर्ड बिछा रहे हों तब हमें इस खाली जगह की लंबाई नापकर दूसरी तरफ से एक त्रिकोण आकार काटना चाहिए, जिससे सब कुछ सही बैठ जाएगा। एक कैन लेकर उसे इस तरह काट लीजिए। काट कर उसका एक कोन बना लीजिए। अब इसे लाइटर से बांध लीजिए। और इसमें प्लास्टिक डाल लीजिए। अब आपके पास तैयार है खुद का प्लास्टिक डिस्पेंसर। है ना कमाल? पाइप के 4 टुकड़े लीजिए और उन चारों के एक छोर पर चूड़ियां बैठा दीजिए। अब लकड़ी के पट्टे पर 4 पाइप रखने के और 4 चूड़ियों के खांचे लगा दीजिए। और ये तैयार आपकी खुद की कैंपिंग टेबल। लकड़ी से एक समान 2 टुकड़े काटिए। उनमें से एक के 3 भाग कर लीजिए। बाहरी भागों को दूसरी लकड़ी पर इस तरह लगा लीजिए और स्क्रू की मदद से कस लीजिए। अब इस पे सैंड पेपर लपेटकर बीच वाले हिस्से को वापस लगा दीजिए। और अब इसकी मदद से आप आसानी से बड़ी सतह पर सैंडिंग कर सकते हैं। तार को पाइप से लगाने के लिए 2 जिप टाई का इस्तेमाल कीजिए। एक से बांधिए और दूसरे से कस लीजिए। तारों के जंजाल से फुर्सत चाहिए? इंसुलेशन ट्यूब को लंबा काट लीजिए। और दीवार पर स्क्रू की मदद से इस तरह लगा दीजिए। और तार भर के जिप टाई की मदद से वापस बांध लीजिए। लकड़ी पर ऐसे पतली नलियां होने पर आप ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह घिस सकते हैं। इस तरीके से। है ना आसान? आप स्टेपलर की मदद से अपने तार भी छील सकते हैं, कुछ इस तरह। अब हम देखेंगे तार जोड़ने के कुछ तरीके। पहला तरीका, छीलिए और लगा दीजिए स्क्रू। दूसरे तरीके में हम छील कर घुमाएंगे और फिर स्क्रू लगाएंगे। तीसरे तरीके में हम एक नोजल का उपयोग करेंगे। और इस आखिरी तरीके में हम इस तरह मोड़ेंगे और फिर लगाएंगे स्क्रू। स्क्रू या बोल्ट खोलने का ये रहा एक अनोखा और तेज तरीका। 2 लकड़ी के टुकड़े लीजिए और उनमें आपस में पकड़ लगा दीजिए। अब उनमें 2 छेद बना लीजिए और इस पर एक ब्लेड इस तरह बैठा लीजिए। अब हमारी तारों वाली छिलनी तैयार है। अब हम दिखाएंगे चौकोन कटाई कैसे की जाती है। पहले निशान बना लीजिए सही नाप का और इस तरह कुछ दांत काट लीजिए, पतले पतले, और छीनी की मदद से इन्हें निकाल लीजिए। ड्रिल में थोड़ा बदलाव कीजिए जिसके निचले हिस्से से आप इसे आसानी से साफ कर पाएंगे। ये देखिए, हो गया चिकना। और अब हम तार की ग्राउंडिंग करेंगे। एक पैकेट लेकर उसमें गीली मिट्टी भर लीजिए और इसे चिपकाकर दीवार पर। ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप।
अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नज़ारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार। देख